अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुकी थी कि डॉट प्रोडक्ट हम दो तरीक़ों से लेते हैं। एक तरीका होता है हमारा, अगर हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ हो तो हम दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करते हैं और कॉज ऑफ थीटा एंगल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कंपोनेंट फॉर्म में, जो लास्ट उसमें वीडियो के लास्ट में पढ़ा था। तो वो क्या था, A1 A2 सॉरी A1 B1 A2 B2 फॉर वेक्टर्स A1 I हैड A2 J हैड A3 K हैड, और B वेक्टर हमारे पास B1 I हैड B2 J हैड B3 K हैड था। तो आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। A3 B3 इस तरह से था, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन जो है, उन्होंने कहा कि अगर A B और C इस तरह से ये वेक्टर्स दिए हुए हैं तो इवेलुएट हमने करना है जो भी उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको, ठीक है। सो करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है। A डॉट B, अब इनके बीच में हमें एंगल नहीं दिया हुआ तो हमें इस एक्सप्रेशन एनालिटिकल एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करना होगा। A आपके पास क्या है, 2I हैट 3J हैट एंड K हैट, ठीक है। और B हमारे पास डॉट B हमारे पास क्या आएगा, I हैट माइनस 3J हैट प्लस 4K हैट। आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि अगर हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट करना हो तो हमारा I के साथ होता है, J के साथ प्रोडक्ट होता है एंड K के साथ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा I का 2, A का 2 B के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और I डॉट I 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस -3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3, ओके। J डॉट J क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, और K डॉट के फिर से 1 एंड 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 1s आर, यहाँ पे लिख सकते थे 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s आर 2 प्लस 3 3s आर 9, माइनस के हैं दोनों तो प्लस हो जाएगा, एंड 4, तो ये हो जाएगा 11 एंड 4 15। तो ये A डॉट बी का आंसर। अच्छा, मैं आपको पिछले लेक्चर में ये मेंशन करना भूल गई। आप देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपकी वेक्टर क्वांटिटीज थी, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज थी, लेकिन जो आंसर आया वो क्या है, आई जे के की शक्ल में वेक्टर है। नो, एक वैल्यू आ गई है जिसको आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं किसी चीज का, यूं कह लें इसको, बल्कि हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी चीज की क्वांटिटी जब आ जाए तो हमारे पास वो स्केलर होता है। सिर्फ क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, मैग्नीट्यूड है ओनली। तो हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर में कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में अगर आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ो तो वो डॉट प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ही कहते हैं। क्लियर? ओके जी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 एंड 3 अगर आप देखें तो ये बहुत इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इजी तो सभी है इसको जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में, लेकिन आप गौर करें कि 2A है और ये 3B है। जैसे हमने A डॉट B किया था वैसे ही आपने 2A की वैल्यू निकाल लेनी है, 2 को A से मल्टीप्लाई करके, 3 को B से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेनी है। दो वेक्टर्स आ जाएंगे और उन दोनों का आपने फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। वो चीज़ हम आगे भी अभी सीखने वाले हैं, इस वजह से मैंने कहा कि जो ईजी है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये आप यू कैन सॉल्व, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इजी है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है 2A प्लस 3B माइनस सी। एक ये वेक्टर है, उन्होंने कहा है कि 2A प्लस 3B माइनस सी करके एक वेक्टर बनेगा और एक A प्लस बी करके वेक्टर बनेगा। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लें। इसका पार्ट 4 ये कह रहा है, ठीक है। तो हमने 2A प्लस 3B माइनस सी, थोड़ी कैलकुलेशन थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, तो मैंने कहा ये आपने पहले भी काम किया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया। 2A की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, जो 3B की वैल्यू पुट कर दी एंड C की वैल्यू पुट कर दी। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास I की वैल्यूज आ गई 4 प्लस 3 7 और I 8 I आ जाएगा। फिर -6 -9 ये आ जाएगा -15 प्लस 2 माइनस का 13J एट एंड प्लस 2 प्लस 12 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, 9K है, ठीक है। तो एक वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सॉरी
एक वेक्टर की आपके पास वैल्यू ये वाली आ रही है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हमारे पास उन्होंने क्या कहा था, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्वेश्चन को ही देख के। यहाँ पे देखें a और b में आई कंपोनेंट के साथ प्लस होता है, जे के साथ और के साथ, ठीक है। तो 2 + 1 3i, -3 -6 j हैट और k + 4, मतलब 1k और 4k प्लस होके कितना हो गया, 5k हो गया। डायरेक्टली कर सकते थे तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। सो नाउ हमने क्या करना था बच्चे, 2a 3b और -c वाले वेक्टर को, जो आंसर आया इनका, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था, डॉट प्रोडक्ट करना था a प्लस b के साथ। तो इसमें आप दोनों की वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं, दोबारा से आप इन दोनों को लिख लें, चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन्हीं को देख रहे हैं ना, आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो आप i वाले कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करें, j वाले कंपोनेंट को j के साथ, k वाले कंपोनेंट को k के साथ, और इन सबको प्लस कर दें, डायरेक्ट कर दें, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाह रहे हैं तो आप लिख लें दोबारा से। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, 13j हैट प्लस 9k हैट, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, 3i हैट -6j हैट प्लस 5k हैट के साथ, ठीक है। तो आपके पास i के साथ कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 3 प्लस -13 × -6, उम्मीद है समझ आ रही होगी अब, एंड प्लस 9 × 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 8 3 = 24, 13 6 ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड 9 5 = 45, तो 13 × 6 हो जाएगा 78, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन 78 + 24 + 45 आपके पास आ जाएगा 147। देखिए फिर से स्केलर क्वांटिटी आई, यही आपका आंसर है, ठीक है। सो इसी तरह से आपके पास एक पार्ट 5 है, i.a, j.b, k.c। अब ये क्या है, वेक्टर नहीं है बल्कि यूनिट वेक्टर है। मैं आपको एक निकाल के दिखाऊं तब भी आपको आइडिया हो जाएगा, वैसे मैं सारे कर लूंगी। तो i.a कैसे निकालते हैं, i डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, a की वैल्यू के साथ। a क्या है, i हैट -3j हैट प्लस k हैट, ठीक है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी जो बताई थी वो क्या थी, i के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1 होता है। इसी तरह से मतलब मैंने क्या बताया था, जब सेम यूनिट वेक्टर्स प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है, 1। और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई जे हो गया, जैसे जे के हो गया, के आई हो गया, मतलब कोई भी डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये सारे आपका आंसर क्या देते हैं, 0, ठीक है। सो आप इसको एक्सटेंड करके एक लाइन अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा जो स्केलर क्वांटिटी है, और आई के साथ जाके डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। -3 बाहर आई डॉट जे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस आई डॉट के हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी। आई अंदर जाके सारे वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो स्केलर है वो बाहर आ जाएंगे। 2 आई डॉट आई क्या होता है, 1, ठीक है। तो 2 1s आर, ये 1 हो गया ना, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, तो 2 1s आर 2, डायरेक्ट लिख लिया। तो आप इधर रीजन लिख सकते हैं, रीजन में बिकॉज आप कह देंगे आई डॉट आई हमारे पास क्या होता है, 1, मगर हमें पता है कि आई डॉट जे 0 होता है, और इसी तरह से आई डॉट के भी 0 होता है, ठीक है। तो ये बिकॉज में रीजन लिख के आप कह सकते हैं कि ये भी 0, ये भी 0, ये 0 और ये 0, तो क्या रह गया, खाली 2। अगर लिखना चाहें तो 1 यहाँ लिख लें तो 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरह से डायरेक्ट कैसे करना है, जे डॉट बी कह रहे हैं वो, ठीक है। तो सेकेंड वो क्या कह रहे हैं, जे और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो इसका मैं एक स्टेप ज़रा मिटा रही हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए। तो ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सो जे डॉट बी, ये मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, ठीक है। जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, आई -3j प्लस 4k है, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जे कहाँ पड़ा हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकियों को 0 कर देना है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट के साथ हो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो क्या है, -3 j डॉट जे, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा,
-3 के। क्यों? जे डॉट जे आप रीजन लिख लेंगे 1 के बराबर होता है। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं के डॉट सी। ठीक है, तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सी वेक्टर के साथ -i -2j हैट +5k हैट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास के डॉट के कहाँ हो रहा है, के डॉट के 5 के साथ हो रहा है, तो 5 इंटू के डॉट के हो जाएगा, है ना, के डॉट के। तो आंसर क्या आ जाएगा? खाली 5। क्लियर है? तो हमारे पास आंसर्स क्या आए? आई डॉट ए का आंसर आया, मैं इसको ज़रा बॉक्स में बंद कर लेती हूँ, 2। जे डॉट बी का आंसर आया 3 एंड के डॉट सी का आंसर आया 5। लास्ट में हमने क्या करना है? इन सारे आंसर्स को आपस में प्लस कर देना है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आप इनका प्लस फाइंड करें। सो आप कह दें देयरफॉर, मुझे उधर लिखना चाहिए लेकिन वहाँ स्पेस नहीं है। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया? आई डॉट ए प्लस जे डॉट बी प्लस के डॉट सी, ये किसके बराबर होगा? इनके आंसर्स को आप प्लस कर दें। 2 इसका आंसर प्लस -3 ब्रैकेट्स में प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 5 7 और -3 आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।